वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्रीम मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी के शुरुआत में टैरा नाम की लड़की अपने घर में अकेली होती है और अपनी दोस्त एम्बर के साथ फ़ोन पर चैट कर रही होती है। तभी उसके घर के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल आता है। फ़ोन उठाने पर चार्ली नाम का आदमी टैरा को उसकी माँ क्रिस्टीना के बारे में पूछता है। फिर टैरा उसे बताती है कि वो घर पर नहीं है। फिर चार्ली कहता है, क्या तुमने स्टैब मूवी देखी है? इस पर टैरा बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं तब सिर्फ 12 साल की थी। फिर चार्ली उसे याद दिलाता है कि स्टैब मूवी की शुरुआत में एक लड़की का कत्ल होता है जो घर में अकेली रहती है। वह लड़की कत्ल होने से पहले अननोन कॉल उठाती है। तभी कातिल उससे एक गेम खेलने लगता है और गेम में हारने की वजह से उसका कत्ल हो जाता है। तो क्या तुम वो गेम खेलना चाहोगी? यह सुनकर टैरा डर जाती है, इसलिए वह अपने फ़ोन से घर के सभी दरवाजे लॉक करती है और अपनी दोस्त एम्बर को इस कॉल के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद फिर से लैंडलाइन फ़ोन बजने लगता है। तभी एम्बर उसे बताती है कि उसे फ़ोन उठाना चाहिए। वह मैसेज देखकर टैरा एम्बर को बोलती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे घर का फ़ोन बज रहा है? तभी एम्बर की फ़ोन से रिप्लाई आता है, मैं एम्बर नहीं हूँ, तुम अभी फ़ोन उठाओ वरना एम्बर मारी जाएगी। तभी एम्बर के फ़ोन से एक वीडियो आता है जिसमें एम्बर घर में अकेली नजर आती है। वह वीडियो देखकर टैरा फ़ोन उठाती है। तभी चार्ली कहता है कि वह टैरा से गेम खेलना चाहता है जिसमें वह स्टैब मूवी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा। उसका सही जवाब टैरा को देना होगा। टैरा ने गलत जवाब दिया या पुलिस को कॉल किया तो वह एम्बर को मार डालेगा। फिर टैरा चार्ली के पहले 2 सवालों का सही जवाब देती है। फिर चार्ली उसे तीसरा सवाल पूछता है, स्टैब मूवी में कातिल कौन था? इस पर टैरा बिली लूमस का नाम लेती है जो सही होता है, लेकिन चार्ली इस जवाब को सही नहीं मानता क्योंकि स्टैब मूवी में 2 कातिल होते हैं, बिली लूमस और स्टू माकर। तभी चार्ली एम्बर को मारने की धमकी देता है, इसलिए टैरा एम्बर को बचाने निकलती है और अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। तभी अचानक एक आदमी आता है और वह चाकू से हमला करता है। उस आदमी ने काले कपड़े पहने होते हैं और अपने चेहरे पे घोस्ट फेस वाला मास्क लगाया होता है। तभी टैरा उस घोस्टमैन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्टमैन उस पर चाकू से हमला करता है। फिर अचानक कैमरा का फोकस शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया में, जहां समैंथा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ बातें कर रही होती है। तभी समैंथा को टैरा के दोस्त वेस का कॉल आता है। वेस उसे बताता है कि टैरा पर चाकू से हमला हुआ है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर समैंथा रिची को लेकर टैरा को मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ दूसरी ओर टैरा के दोस्त भी उसे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। फिर रास्ते में रिची समैंथा को स्टैब मूवीज के बारे में पूछता है। तभी समैंथा बताती है कि स्टैब मूवीज उस इलाके में हुए सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसमें कोई सनकी इंसान मास्क पहनकर अपने दोस्तों का कत्ल करता है। फिर हॉस्पिटल में सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समैंथा टैरा की बड़ी बहन है, एम्बर टैरा की अच्छी दोस्त है और वेस टैरा को पसंद करता है। उसी दिन रात को एक क्लब में टैरा के दोस्त डिस्कस करते हैं कि उस पर किसने हमला किया होगा। टैरा के हमलावर ने स्टैब मूवीज के कातिल जैसा घोस्ट मास्क पहना था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि स्टैब मूवीज में कातिल दोस्तों में से कोई एक होता है। तभी वहाँ विंस माकर नाम का आदमी आता है जिसका टैरा के दोस्त चैड से झगड़ा होता है। तभी क्लब की ओनर विंस को बाहर निकालती है। फिर विंस जब अपने कार के पास जाता है तभी घोस्टमैन वहां आता है और विंस के गर्दन पर चाकू से हमला करता है। ज़्यादा खून बहने की वजह से विंस माकर की मौत हो जाती है। वहां रात को हॉस्पिटल में टैरा के साथ एम्बर, समैंथा और उसका बॉयफ्रेंड रिची रुकते हैं। फिर समैंथा कुछ खाने के लिए कैंटीन में जाती है। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाने पर समैंथा समझ जाती है कि वह आदमी घोस्टमैन है जिसने टैरा पर हमला किया था। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से घोस्टमैन समैंथा पर चाकू से हमला करता है, लेकिन समैंथा किसी तरह उससे बचकर कैंटीन के बाहर आती है। बाहर उसे एक पुलिस वाला दिखता है। तभी समैंथा उसे बताती है कि उस पर अभी कैंटीन में हमला हुआ है। पुलिसमैन तुरंत कैंटीन में जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। बाद में पुलिस समैंथा और टैरा के दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस के जाने के बाद समैंथा टैरा को अतीत की कुछ बातें बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि टैरा के पिता और समैंथा के पिता
दो अलग इंसान हैं। जब यह बात समंथा को पता चली तब वह सिर्फ 13 साल की थी। समंथा ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने समंथा से रिक्वेस्ट की थी कि यह बात टैरा और टैरा के पिता को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन टैरा के पिता ने उनकी सारी बातें सुनी, इसलिए वह घर छोड़कर चले गए। बाद में समंथा बताती है कि उसके पिता का नाम बिली लूमस है, जो एक सीरियल किलर था। समंथा को लगता है कि उसका अतीत कोई जानता है, इसलिए टैरा को मारने की कोशिश की गई। समंथा के बाहर आने पर उसे पता चलता है कि रिची ने उसकी बातें सुनी हैं। इसके बावजूद रिची समंथा को सपोर्ट करने की बात कहता है। फिर समंथा रिची के साथ डूवी नाम के रिटायर्ड पुलिस अफसर के पास जाती है। डूवी को सीरियल किलिंग और स्टैब मूवीज पर आधारित वारदातों की अच्छे से जानकारी होती है। फिर समंथा डूवी को बताती है कि टैरा और उस पर कातिलाना हमला हुआ है और समंथा सीरियल किलर बिली लूमस की बेटी है। तभी डूवी उसे बताता है कि उनका कातिल स्टैब मूवीज का दीवाना है, इसलिए वह स्टैब मूवीज की तरह ही वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। डूवी के मुताबिक स्टैब मूवीज के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, अपने करीबी लोगों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, भले ही वह आपसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन अंत में वह आपको जान से मार सकते हैं। दूसरा नियम, कत्ल करने की वजह हमेशा अतीत से जुड़ी होती है। और तीसरा नियम, जिस पर पहला हमला हुआ है उसके दोस्तों का एक ग्रुप होगा और कातिल उसके दोस्तों में से कोई एक होगा। डूवी की बताई हुई 3 बातों में से 2 बातें समंथा पर हुए हमले से मेल खाती थी, इसलिए समंथा डूवी से उसे मदद करने की रिक्वेस्ट करती है और डूवी मान जाता है। फिर समंथा, रिची और डूवी टैरा के सभी दोस्तों के साथ एक जगह मिलते हैं जहां कातिल के बारे में डिस्कशन होता है। फिर अगले दिन वेस की मॉम जूडी, जो पुलिस अफसर होती है, अपने ड्यूटी पर जाने के लिए निकलती है। तभी उसका बेटा वेस घर पर अकेला होता है। फिर रास्ते में जूडी को अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाने पर वह आदमी कहता है कि जूडी, तुम्हारे बेटे का मैं कत्ल करने वाला हूँ। यह सुनकर जूडी तुरंत अपनी गाड़ी तेजी से घर की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचने पर जूडी गाड़ी से उतरती है और दौड़कर अपने घर का दरवाज़ा खोलने जाती है। तभी अचानक गोस्टमैन उसे चाकू मारकर मार डालता है। उस वक्त वेस नहा रहा होता है। थोड़ी ही देर में कातिल उसे भी मार देता है। कत्ल की खबर मिलते ही समंथा वहां पहुंचती है। समंथा के पीछे गेल नाम की न्यूज़ रिपोर्टर आती है। गेल वही राइटर है जिसकी नॉवेल के आधार पर स्टैब मूवीज बनाई गई थी। तभी समंथा गेल को बताती है कि सबसे पहले टैरा और उस पर कातिल ने हमला किया था। फिर गेल अपने एक्स हस्बैंड डूवी से मिलती है, जो मौकाए वारदात पर मौजूद होता है। तभी समंथा को रिची कॉल करके बताता है कि वह अपने घर पे स्टैब 8 मूवी देख रहा है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें पुराने कैरेक्टर्स नहीं हैं और ना ही उसमें कोई थ्रिल है। फिर समंथा रिची को बताती है कि वेस और उसकी मॉम जूडी की हत्या हुई है। वहाँ सभी पुलिस वालों को देखकर समंथा को याद आता है कि उसकी बहन टैरा हॉस्पिटल में अकेली होगी, इसलिए समंथा डूवी के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ हॉस्पिटल खाली होने की वजह से टैरा भी डर जाती है। तभी वह अपने रूम से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है। फिर टैरा वापस अपने रूम में जाकर छिपती है और रूम का दरवाज़ा खुलते ही टैरा हमला करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह रिची है। फिर टैरा के पूछने पर रिची बताता है कि समंथा ने उसे कॉल करके हॉस्पिटल आने को कहा था। इतने में अचानक रिची पे पीछे से हमला होता है। तभी टैरा उससे बचकर बाहर जाने की कोशिश करती है। गोस्टमैन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डूवी समंथा के साथ आता है और अपनी गन से गोस्टमैन पर फायर करता है। फिर समंथा टैरा को लेकर रिची के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन डूवी उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे याद आता है कि गोस्टमैन को खत्म करने के लिए सिर पर गोली मारनी चाहिए। डूवी के नज़दीक आते ही गोस्टमैन उस पर हमला करता है। डूवी के अचानक मरने से उसकी दोस्त सिडनी और एक्स वाइफ गेल दोनों मिलकर गोस्टमैन को खत्म करने की ठान लेती है और इस काम में वह समंथा की मदद मांगती है, लेकिन समंथा इनकार करती है। वह टैरा को लेकर रिची के साथ दूसरे शहर में जाने के लिए निकलती है। रास्ते में टैरा को पता चलता है कि उसके पास इनहेलर नहीं है और उसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसे अस्थमा होता है। नया इनहेलर लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वह तीनों
इनहेलर लेने के लिए टेरा की दोस्त एम्बर के घर पर जाते हैं। एम्बर के पास हमेशा एक्स्ट्रा इनहेलर रखा होता है क्योंकि उसे टेरा के बीमारी के बारे में पता था। वहाँ एम्बर के घर पर टेरा के सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी चैड का उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होता है और वह घर के बाहर चली जाती है। चैड के मैसेज करने पर वह जवाब नहीं देती, इसलिए चैड उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी वहाँ घोस्टमैन उस पर चाकू से हमला करता है। तभी वहाँ समैंथा, टेरा और रिची आते हैं। उनकी गाड़ी देखकर घोस्टमैन भाग जाता है। फिर वह तीनों घर के अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर एम्बर पार्टी खत्म करती है और उसके करीब दोस्तों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को घर जाने बोलती है। वहाँ गेल और सिडनी को समंथा की लोकेशन का पता चलता है क्योंकि सिडनी ने समंथा की गाड़ी में ट्रैकर लगाया होता है। फिर सिडनी समंथा को कॉल करके बताती है कि वह लोग स्टू माकर के घर पर ठहरे हैं। बिली लूमस और स्टू माकर ने उसी घर में 25 साल पहले उनके सभी दोस्तों का कत्ल किया था और उन्हीं की वारदात देखकर पहली स्टैब मूवी बनाई गई थी। सिडनी आगे बोलती है कि वह घर एक जाल है जिसमें समंथा के साथ उसके सभी दोस्तों को फंसाया गया है। तभी वहाँ घर में टेरा की दोस्त मिंडी पर घोस्टमैन चाकू से हमला करता है। उसकी चीख सुनकर समंथा वहाँ जाती है और घोस्टमैन पर पीछे से हमला करती है। उसे देखकर घोस्टमैन भाग जाता है। फिर समंथा मिंडी को उठाने जाती है। तभी वहाँ टेरा, एम्बर और रिची आते हैं। उन्हें पूछने पर पता चलता है कि एम्बर टेरा को इनहेलर दे रही थी और रिची बेसमेंट में बियर लेने गया था। तभी वहाँ चैड की गर्लफ्रेंड लिव आती है। उसके हाथों में खून लगा होता है। तभी वह बताती है कि बाहर चैड पर किसी ने हमला किया है। तभी सभी लोग लिव पर शक करते हैं, लेकिन लिव खुद को बेकसूर बताती है। इतने में एम्बर गन निकालती है और लिव के सिर में गोली मारती है। वह देखकर सभी लोग छिप जाते हैं। तभी समंथा रिची के साथ बेसमेंट में जाती है। समंथा के हाथों में चाकू होता है और वह रिची को शक की नज़र से देखने लगती है। तभी रिची उसे बताता है कि स्टैप मूवी में 2 कातिल थे, इसलिए एम्बर के साथ दूसरी कातिल टेरा हो सकती है क्योंकि टेरा की वजह से वह तीनों इस घर में आए थे। इतने में ऑफिसर सिडनी गेल के साथ आती है। तभी अचानक घर का दरवाजा खोलकर एम्बर बाहर आती है और उन दोनों पर फायर करती है, जिसकी वजह से गेल को गोली लगती है। फिर सिडनी गन लेकर घर के अंदर जाती है। वहाँ टेरा को हाथ पैर बांधकर एक अलमारी में बंद किया जाता है। समंथा के वहाँ पहुँचने पर टेरा उसे दिखती है। तभी उसे छुड़ाते वक्त समंथा को रिची की बात याद आती है। फिर कैमरा का फोकस वहाँ से हटकर सिडनी पर जाता है। तभी सिडनी के फोन पर घोस्टमैन का कॉल आता है। घोस्टमैन सिडनी से कहता है कि आखिर मेरी वजह से तुम्हें इस घर में आना ही पड़ा। यह सुनकर सिडनी कॉल कट करती है और एक बंद दरवाजे पर फायर करती है। दरवाजे के पीछे रिची होता है, इसलिए गोली उसके पैर पर लगती है। सिडनी के पूछने पर रिची बोलता है कि वह घोस्टमैन से छुप रहा था। इतने में घोस्टमैन सिडनी पर हमला करता है और सिडनी की गन हाथ से छूट जाती है। फिर समंथा वह गन उठाती है। तभी रिची उसके पास जाकर अचानक समंथा को चाकू मारता है। तभी हमें पता चलता है कि एम्बर के साथ दूसरा कातिल रिची है। तभी रिची अपनी जेब से टेरा का इनहेलर निकालता है, जिससे हमें पता चलता है कि समंथा और टेरा को उस घर में लाने के लिए रिची ने ही इनहेलर छुपाया था। फिर रिची सबको बताता है कि एम्बर और वो स्टैब मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। स्टैब 8 मूवी फ्लॉप होने की वजह से उन्हें लगा कि शायद अब स्टैब मूवी नहीं बनाई जाएगी, इसलिए मूवी की सीरीज चालू रखने के लिए उन दोनों ने समंथा, टेरा और सभी लोगों को स्टैब मूवीज की तरह मारने का प्लान बनाया, जिनका अतीत स्टैब मूवी से जुड़ा हुआ होता है। इन सभी लोगों की हत्या देखकर फिल्म मेकर्स नई स्टैब मूवी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा सस्पेंस और थ्रिलर हो। तभी समंथा कहती है कि मुझे ऐसी मूवी का हिस्सा नहीं बनना है। तभी रिची उसे बताता है कि इस मूवी की मेन विलेन तुम ही हो, क्योंकि तुम एक सीरियल किलर बिली लूमस की बेटी हो और ऑफिसर सिडनी ने इसी घर में तुम्हारे पिता बिली लूमस का एनकाउंटर किया था। इसलिए सभी सोचेंगे कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तुमने इन सभी लोगों को मार डाला। इन हत्याओं को देखकर फिल्म मेकर्स एक और स्टैब मूवी बनाएंगे। फिर उसे रिची और एम्बर जैसे लोग देखना पसंद करेंगे। फिर वह दोनों सभी को किचन में इकट्ठा करते हैं। फिर एम्बर टेरा को ढूंढने के लिए दूसरे रूम में जाती है। तभी टेरा पीछे से हमला करके एम्बर को जमीन पर गिराती है। एम्बर की आवाज सुनकर रिची पीछे
दिखता है। तभी समंथा उस पर हमला करती है। फिर समंथा और रिची की हाथापाई होती है और आखिर में समंथा रिची को चाकू से मार डालती है। उसे देखकर एम्बर भी वहां आती है। तभी टैरा उसे सिडनी की गन से शूट करती है। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर आती है। एम्बर और रिची को छोड़कर सभी लोग बच जाते हैं। फिर पुलिस सभी इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। आखिर में समंथा सिडनी और गेल को थैंक यू कहकर टैरा के साथ एम्बुलेंस में जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।